हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बाउंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग और जैंग चैंग ने दोनों ने ही एक दूसरे को बता दिया था कि जो वी जिंग है वो जेबुजुन से प्यार करता है और जो हमारा जैंग चैंग था वो वांगजी से प्यार करता है। इन दोनों ने बता दिया था। तो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। लेकिन वांगजी जब भी देखता था वी जिंग को कि वी जिंग अदर अल्फाज के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वो अपने अंदर ही कुछ चीज़ फील करने लगा था। वहीं लैंस सिचन को भी पता चल गया था कि हाँ, जो वांगजी है वो विंग को पसंद करता है और वो चाहते थे कि वांगजी जल्दी ही अपनी इस फीलिंग को समझ भी जाए। लैंस सिचन जो थे वो वीजिंग और सभी स्टूडेंट्स के साथ केई टाउन घूमने के लिए गए थे क्योंकि उन्होंने देखा था जो वांगजी है वो बहुत ही कुछ ना कुछ बिजी है सोचने के अंदर। तो वो चाहते थे कि उसका माइंड थोड़ा सा फ्री हो जाए। वहाँ पर जब वो गए थे केई टाउन के अंदर तब एक अल्फा ने हमारे वीजिंग को जो है परेशान किया था, जिसके बाद वीजिंग ने उसे अच्छा सबक सिखाया था और सभी लोग वीजिंग की तारीफ कर रहे थे कि सच में वीजिंग ओमेगा होने के बावजूद भी बहुत ही स्ट्रांग है। और वीजिंग जो था वो आते वक्त एम्पर स्मेल के जार भी लेकर आया था। तो अब हम देखते हैं आगे। जियांग जैंग ने होसेंग वी यिंग और जो जियान लुन था वो तीनों एम्प्रेस स्मेल लेकर आए थे और किसी को भी उन दोनों पर शक नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हो चुकी थी। वी जिंग ने होसेंग और जियांग जैंग ये तीनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अपने हाफ टाइम के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। ने होसेंग और वी जिंग दोनों ही वांगजी को देखते हैं क्योंकि सेम टाइम पर वांगजी भी वहीं से गुजर रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। वी जिंग बोलता है ने होसेंग ब्रदर। ने होसेंग बोलता है हाँ वी जिंग बोलता है सच में मुझे समझ नहीं आता कोई इंसान हर टाइम ऐसे कोल्ड और स्ट्रेट फेस के साथ कैसे रह सकता है। क्या ये स्माइल भी करते हैं हैंग वांगशुन? वी जिंग बोलता सच में मैंने कभी इन्हें किसी ओमेगा से बात करते हुए नहीं देखा और न ही मैंने इन्हें कभी स्माइल करते हुए देखा है। वी जिंग ये बोलता है और उसके नोटी माइंड के अंदर एक बहुत अच्छा आइडिया बन रहा था, बल्कि की प्लानिंग चल रही थी। नी हुसैन बोलता है वी ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं? हाँ। वी यिंग बोलता है वो क्या है कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ और हैंग वांगजुन मेरी राइटिंग्स को जानते हैं, एक राइटिंग को तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं एक और हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छे से लिख सकता हूँ। ये होसेंग क्या होगा अगर एक अननोन ओमेगा हैंग वांगजुन को एक लव लेटर लिखे तो? क्या लगता है तुम्हें? जियांग चेंग जब ये सुनता है तो बोलता है वी जिंग तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वी जिंग बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं हैंग वांगजिन को लेटर लिखूंगा, लव लेटर लिखूंगा, वो भी बिना मेरी आइडेंटिटी बताए, तो फिर देखना क्या होगा। अगर उन्होंने उस लव लेटर का रिप्लाई दिया तो ईजी सी बात है, तुम उन्हें बता देना कि वो लव लेटर तुमने लिखा है। और अगर उन्होंने उस लव लेटर का जो उस लव लेटर का रिप्लाई नहीं दिया तो वो बहुत ही जेंटलमैन है, उन्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। और दे दिया तो कितनी अच्छी होगी ना वी जियांग चेंग, तुम्हारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सब चीज़ें। और हमें उनके साथ थोड़ा फन तो करना चाहिए, मज़ा आएगा करने में। और तुम चिंता क्यों करते हो, हम बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा कि वो सब करने वाले हम हैं। और वैसे भी वो मेरे होने वाले ब्रदर इन लॉ है और तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड भी तो हैं, तो इतनी मजाक मस्ती तो चलती है उनके साथ, हमें उनके साथ फन जरूर करना चाहिए, मज़ा आएगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है वी जिंग सच में मैं तुम्हें इस टाइम रिजेक्ट कैसे करूं? वी जिंग बोलता है तो इसका मतलब है तुम मान गए? जियांग चेंग बोलता है हाँ। तभी नहीं हुसैन उन दोनों को देखता है और बोलता है क्या तुम दोनों सच में ये करना चाहते हो? वी जिंग और जियांग चेंग दोनों एक साथ बोलते हैं हाँ। तो इसके बाद फिर वो लोग अग्री कर जाते हैं इस बात पर। इसके बाद फिर सब जाते हैं अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद वी जिंग फिर सीधा लाइब्रेरी पवेलियन में जाता है। उसके हाथ में एक कागज़ था। वी जिंग जाता है तो देखता है कि वांग जी डेस्क पर बैठा हुआ था अपनी, और वो अपने कुछ काम को कर रहा था। वी जिंग भी जाता है और वो अपने डेस्क पर बैठ जाता है और फिर वो अपने हाथ में से उस पेपर को निकालता है और वो अपनी अदर हैंड राइटिंग के अंदर वहाँ पर एक लव लेटर लिखना शुरू कर देता है। वी जिंग भी जब भी देखता कि वांग जी उसे ही देख रहा है तब वो उस लव लेटर को लिखना बंद कर देता था, और जब वांग जी नहीं देखता तो वी जिंग उस लव लेटर को लिखना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके वी जिंग थोड़ी देर के बाद उस लव लेटर को पूरा कंप्लीट कर लेता है। लव लेटर कंप्लीट हो जाने के बाद वी जिंग एक नोटिस स्माइल के साथ हमारे वांग जी को देखता है और फिर वो अपने अदर काम करना शुरू कर देता है। आफ्टर एक लॉन्ग टाइम के बाद जिंगशी को जो लाइब्रेरी पवेलियन था उसे बंद करने का टाइम हो चुका था। सबसे पहले वी जिंग उस लव लेटर को अपने रोब्स के अंदर छुपा लेता है और फिर वो लाइब्रेरी पवेलियन से चला जाता है। अब हम देखते हैं वांग जी जो कि अपने जिंगशी के अंदर था। जियांग चैंग और जो वी जिंग था वो दोनों सीक्रेटली जिंगशी के डोर के पास जाते हैं। वी जिंग फिर उस लव लेटर से
अपने ओमेगा फेरोमोन्स को हटाता है और फिर वो उस लव लेटर को जो डोर था उसके बीच में डाल देता है और फिर वो डोर को नॉक करते हैं दोनों। डोर को नॉक करने के बाद वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर झाड़ियों के बीच में छुप जाते हैं और दोनों डोर को देखने लगते हैं। वी जिंग तो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, उसे तो बहुत ही हंसी आ रही थी। वी जिंग अपनी माउथ पर हाथ रख लेता है और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग जो था वो सीरियसली डोर की ओर देख रहा था जिंगशी के। नाइट का टाइम था। वांग जी सुनता है कि किसी ने उसके डोर को नॉक किया है तो वांग जी उठता है अपनी जगह से। वो सीधा अपनी डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है। वांग जी इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वांग जी की नज़र नीचे एक लेटर पर जाती है। वांग जी चेक करता है डोर ओपन करके, लेकिन था ही नहीं कोई वहाँ पर। वहीं झाड़ियों से दूसरी ओर जियांग चैंग और वी जिंग वांग जी को ही देख रहे थे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी उस लेटर को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है और फिर डोर को भी बंद कर देता है। वांग जी अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और फिर वो उस लव लेटर को ओपन करता है। वांग जी को नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या है। वांग जी उस लेटर को रीड करता है जिसमें लिखा हुआ था, माय डियर लैनसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे अंत तक प्यार करता रहूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ। पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था तब ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। सच में तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम हो और बहुत ही जेंटलमैन हो। तुम बहुत ही प्योर हो। मैं तुम्हें हर तरह से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पहचान नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे डर है। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्योर हो। हर कोई तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होता है, लेकिन मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा ओमेगा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हार्डली इंटीमेट हो। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें क्या बताऊँ लैंसन, मैं बातें बताऊँगा। और नीचे लिखा हुआ था, यू आर लव। वांग जी ने जब इस लव लेटर की लास्ट लाइन को रीड किया तो वांग जी का पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका था। वांग जी के ईयर्स पूरे रेड रेड हो गए थे। वांग जी फिर उस लव लेटर को साइड में रख देता है और बोलता है, एक्सट्रीमली शेमलेस। वांग जी फिर उठकर सोने के लिए चला जाता है। उस दिन के बाद से वी जिंग ने और भी ज़्यादा लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था वांग जी को। और वी जिंग हमेशा से उन लव लेटर्स के अंदर बोल्ड थिंग्स लिखता था, जिसे रीड करने के बाद वांग जी हार्डली शाई फील करता था। वी जिंग जानबूझकर ऐसी बोल्ड बातें ही उसके अंदर लिखा करता था, जिससे वी जिंग जब भी वांग जी को जब भी वांग जी को अपने लवर से, शेमलेस लवर से कोई भी लव लेटर रिसीव होता था तो वांग जी ने उन सबको पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि मतलब वांग जी हैंडल नहीं कर पा रहा था। और एक दिन ऐसे ही वांग जी अपने क्लास में बैठा हुआ था और वो अपनी क्लास को ले रहा था, बच्चों को स्टडी करवा रहा था और वी जिंग हमेशा की तरह क्लास के अंदर शरारतें कर रहा था। वांग जी फिर उन सभी बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे, एक एक करके उन सभी को उनकी बुक्स देना शुरू कर देता है। इस समय वी जिंग के पास एक लव लेटर था। जब वांग जी वी जिंग को भी उसकी बुक देता है तो वी जिंग सीक्रेटली उस बुक के अंदर उस लव लेटर को डाल देता है। वांग जी फिर जाता है और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो चैप्टर ओपन करता है और वो चैप्टर पढ़ाना शुरू करता है। तभी वी जिंग जो है वो अपनी सीट से उठ जाता है और बोलता है, आज से जोन। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है, वी जिंग फिर अपने हाथ में जो बुक थी जो वांग जी ने उसे दी थी उसे ओपन करता है और उसमें से एक लव लेटर निकालता है। जैसे ही वांग जी देखता है उस लव लेटर को तो वो समझ जाता है। वी जिंग बोलता है, से जुन, मुझे इस बुक में से एक लव लेटर मिला है, जो आपने मुझे अभी बुक दी है ना उसमें से। वी जिंग उस लव लेटर को ओपन करता है और सभी स्टूडेंट्स के सामने शेमलेसली उसे रीड करना शुरू कर देता है। वी जिंग लव लेटर को रीड करते हुए बोलता है, माई लव लहनसन, यू आर सो हॉट। मैं आपको किस करना चाहता हूँ लैन अर्गा, प्लीज़ मेरे साथ इंटीमेट होइए ना। इससे पहले कि वी जिंग कुछ और रीड कर पाता, वांग जी वी जिंग के माउथ पर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करता है, जिसके बाद वी जिंग कुछ भी नहीं बोल पाता है और सारी क्लास बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है। वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। वांग जी जल्दी से अपनी जगह से उठता है और वो विंग के पास जाता है और वी जिंग से उस लव लेटर को ले लेता है और फिर वो उन सब के सामने ही उस लव लेटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद से फिर वापस वो अपनी जगह पर जाता है। वो किसी भी स्टूडेंट की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। वी जिंग भी अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है और फिर वांग जी और फिर वो उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो अभी भी हंस रहे थे। वांग जी जब ये देखता है तब फिर वो उन सभी स्टूडेंट पर सारे
ब्लेसिंग स्पेल लगा देता है और बाद में उन्हें पढ़ाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये लव लेटर वीजिंग के हाथ कैसे लग गया। आफ्टर क्लास के बाद फिर वो ब्लैक माउंटेन्स पर जाते हैं। नेहो सेंग, जियांग चेंग और वीजिंग तीनों माउंटेन्स पर थे और वो बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे बहुत ही जोर जोर से। जियांग चेंग चुपचाप बस उन दोनों को ही देख रहा था। नेहो सेंग बोलता है, ब्रदर वी सच में आप तो ग्रेट हो, क्या मजा आया था आज तो। वी जिंग हंसते हुए बोलता है, नेहो सेंग ब्रदर क्या तुमने देखा था शुजुन का फेस, वो कितने ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। ये बोलकर वी जिंग फिर से हंसने लगता है। जियांग चेंग उन दोनों को देखता है और बोलता है, वी जिंग अब हमें चलना चाहिए क्योंकि जी हमारा वेट कर रही होगी और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। इसके बाद फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, टाइम बीतने के साथ वी जिंग की जो शरारतें थी वो और भी ज़्यादा बढ़ रही थी और वांग जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वांग जी हमेशा वी जिंग को उसकी शरारतों की पनिशमेंट भी देता था। लेकिन वांग जी को अभी तक ये नहीं पता चला था कि उसे सीक्रेटली जो लव लेटर लिखता है कोई, वो वी जिंग ही है। वांग जी को नहीं पता चला था और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वी जिंग को फिर एक दिन एक आइडिया आता है, तो फिर वी जिंग कई टाउन जाता है। वहाँ से वो फिर एक अडल्ट बुक लेकर आता है और फिर वो फिर से वांग जी के लिए एक न्यू लव लेटर लिखता है और उस लव लेटर को उस अडल्ट बुक में डालता है और फिर वो क्लास के बाद लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर जाता है। फिर वो वांग जी की बुक के अंदर उस अडल्ट बुक और लव लेटर को डाल देता है। फिर वो जल्दी से लाइब्रेरी पवेलियन से बाहर आता है और वांग जी का वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी वहाँ पर पहुँच जाता है। वांग जी आता है, सीधा लाइब्रेरी पवेलियन का जो डोर था उसे ओपन करता है और सीधा अंदर चला जाता है। वांग जी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वी जिंग भी वांग जी के पास बैठ जाता है और फिर वो एक डेविल सी और नोटी सी स्माइल देता है। फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है, से जुन, लेकिन वांग जी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर बीजिंग बोलता है, हंग वांग जुन, लेकिन फिर भी वही जिंग को कोई जवाब नहीं देता वांग जी। फिर बीजिंग बोलता है, लैन ग। वीजिंग ने ये बहुत ही धीरे से कहा था लेकिन वांग जी को ये सुन गया था। वीजिंग ने तो बस वांग जी को चिढ़ाने के लिए ये वर्ड बोला था। वीजिंग को वांग जी को ये सब सुन जाता है तो वांग जी वीजिंग को अपने डीप आइज से देखता है। वीजिंग जब ये देखता है तो वो अपने सर को नीचे कर लेता है और बोलता है, ओ आई एम सॉरी सिजन, वो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे थे इसलिए मैंने कहा, वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वांग जी बोलता है, वीजिंग बोलता है, सिजन, मैंने उस लव लेटर को रीड किया और मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करता है। सच में आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो कितने शेमलेसली आपको ऐसी बोल्ड चीज़ें लिखता है और आप और कितने सालों तक ऐसे मॉन्क बन के रहेंगी। हाँ, सच में आप ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हैं जो आपसे प्यार करे, जो आपकी केयर करे। वी जिंग स्माइल करते हुए ये सब चीज़ें बोलता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग ये सुनने के बाद एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, क्या सच में आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे जो आपको लव लेटर लिखता है? वांग जी बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वी जिंग बोलता है, लेकिन क्यों? क्या आप सच में उस पर्सन से मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं हैं? वांग जी बोलता है, नहीं। विंग बोलता है, लेकिन क्यों? आप तो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए ना। क्या होगा अगर आपका लवर आपके लिए बहुत ही प्रीसियस हुआ तो? वांग जी फिर वीजिंग को देखता है जिससे वीजिंग चुप हो जाता है और वो बातें करना बंद कर देता है। फिर लहन जैन अपनी बुक के पेजेस को देखता है। तभी अचानक से वांग जी को वो बुक दिखती है तो वांग जी उस बुक को साइड रख लेता है। लेकिन वीजिंग जल्दी से उस बुक को उठाता है और उसे ओपन करता है। जैसे ही वीजिंग उस बुक को ओपन करता है तो वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है, सिजुन, क्या आप इस तरह की बुक पढ़ते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली बोलता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस बुक को वो साइड में फेंक देता है। वांग जी शॉकिंगली वीजिंग को देखता है क्योंकि सच में इस बार उसे वीजिंग को एक्सप्लेनेशन देनी थी। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वीजिंग बोलता है, नहीं वीजिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा जैसा तुम सोच रहे हो। ये मेरी नहीं है, प्लीज़ मेरी बात का ट्रस्ट करो। वांग जी के फेस पर बहुत ही ज़्यादा पैनिक एक्सप्रेशन थे और वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बोलता है, सिजन, तो फिर ये सब चीज़ें क्या है? आप सीक्रेटली इस तरह की बुक रीड करते हैं और हम सब सोचते हैं कि आप सच में बहुत ही प्योर हैं। सिजन, सच में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बोलकर वीजिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है वांग जी से और वीजिंग अपने फेस को टर्न करने के बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि सच में उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। वांग जी भी जल्दी से अपनी जगह से उठ जाता है और वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और वो सच में चाहता था इस बार कि वो वीजिंग को एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है।
मतलब उसे ज़रूरी क्या है वीजिंग को एक्सप्लेनेशन देने की? लेकिन फिर भी वो चाह रहा था, लेकिन विंग को आई मीन वांग जी को नहीं पता कि वो क्या बोले। वांग जी फिर बोलता है, "वीजिंग प्लीज़ मुझ पे यकीन करो, वो मेरी बुक नहीं है। मैंने अपनी पूरी लाइफ़ के अंदर कभी भी ऐसी बुक्स रीड नहीं की है। वीजिंग प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करो। ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी मेरे बारे में कि मैं डर्टी हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचो।" वीजिंग फिर स्लोली वांग जी की टर्न होता है और वांग जी को देखता है और बहुत ही इनोसेंटली पूछता है, "सेजुन क्या क्या सच में आपने इस तरह की बुक रीड नहीं की है?" वी जिंग जब ये पूछता है वांग जी से तो वांग जी बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी ये सब चीज़ें रीड नहीं की हैं। वी जिंग वांग जी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ तो इसीलिए सच में आप प्यार के मामले में इतने ज़्यादा डम्प हो। वी जिंग फिर बोलता है, आई एम सॉरी सेजुन कि मैंने आपको ब्लेम किया, प्लीज़ आप अपने इस स्टूडेंट को माफ़ कर दीजिएगा। और फिर वी जिंग स्माइल करने लगता है। वांग जी बोलता है, इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। वी जिंग और वांग जी फिर अपना काम करने लगती हैं। आज वी जिंग का लास्ट डे था। उसने अपने ऑलमोस्ट सारे रूल्स को लिख लिया था। वी जिंग ने 300 बार जो है 3000 गुसु रूल्स को लिखा था। वी जिंग ने सारा काम कंप्लीट करने के बाद अपने रूल्स को लिखने के बाद वी जिंग फिर वांग जी को एक ड्राइंग देता है जिसके अंदर वांग जी की फ़ोटो बनी हुई थी और फिर वो वांग जी को देता है। तो वी जिंग की इस ड्राइंग से वांग जी सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था और इसे ये फ़ोटो आई मीन जो ड्राइंग थी वो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन वांग जी अपने फेस पर बिल्कुल भी इसे शो नहीं करता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बीतता रहता है और वांग जी को अब वी जिंग ने फिर से अडल्ट्स बुक और उसके साथ लव लेटर भेजना शुरू कर दिया था। वी जिंग हमेशा से ही ऐसा करता आ रहा था और वांग जी ने कभी भी उन लव लेटर्स और उस अडल्ट्स बुक को खोलकर नहीं देखा था और ना ही वांग जी ने कभी अपने उस सीक्रेट लवर को खोजने की कोशिश की थी। वांग जी उन बुक्स को ना ओपन करता था और ना ही उन लेटर्स को। वांग जी बस उन्हें अपनी जिंगशी में ही रख लेता था क्योंकि वांग जी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई भी इन लव लेटर्स और अडल्ट बुक को देखे क्योंकि इससे वांग जी की जो रेपुटेशन थी उस पर बहुत बड़ा डेंजर आ सकता था, यानी उसकी रेपुटेशन खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए वांग जी ने सोचा था कि एक बार कि वो इन सभी बुक्स को इन सभी चीज़ों को जला देगा। वहीं एक दिन ऐसे ही वी जिंग जैंग जैंग ने हुसैंग सभी जो थे वो वी जिंग के रूम में बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी और लैन यूची दोनों नाइट को पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन दोनों को एक रूम से शोर सुनाई देता है। जब वो दोनों ये शोर सुनते हैं तब वो उस रूम के पास जाते हैं और डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं तब वो देखते हैं कि वी जिंग जियांग चैंग ने हुसैंग और जो जियान लुन था वो चारों रूम के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और वो चारों बहुत ही ज़्यादा नशे में थे। वो तीनों फुल नशे में थे लेकिन हमारा वी जिंग इतने भी नशे में नहीं था। लैन यू जी जब जियान लुन को देखता है तब वो स्माइल करता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी एकदम कोल्ड फेस के साथ उन सबको देख रहा था और वो चारों जब देखते हैं लैन यू जी और वांग जी को तब वो चुपचाप अपनी जगह पर ठीक से बैठ जाते हैं और फिर वो वांग जी और लैन यू जी को देखने लगते हैं। वांग जी गुस्से में और एक कोल्ड वॉइस में उन चारों को देखता है और बोलता है, अभी के अभी तुम चारों हॉल के अंदर चलो। जब वी जिंग और वो चारों ये बातें सुनते हैं तब वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो वहीं पर सो गए हों। वे जिंग ऐसा नहीं करता, वो चुपचाप उन्हें ही देख रहा था। फिर वे जिंग वांग जी को देखता है और बोलता, आह सिजुन, हम पनिशमेंट हॉल में कैसे आ सकते हैं? देखिए ना, ये तीनों तो सो गए, ये तीनों कितने ड्रंक है, ये तो चलने की भी हालत में नहीं है। सिजुन, हम कैसे आ सकते हैं पनिशमेंट हॉल के अंदर? आप ही देखिए ना। वे जिंग फिर अपने फ्रेंड्स को देखता है और वो उन्हें वहाँ से भागने का इशारा करता है। जैसे वी जिंग ये करता है तो नहीं हुसैंग जियांग चैंग और जो जियान लुन था वो रूम से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जो लैन यूची था वो जो जियान लुन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। जियांग चैंग और नी होसेंग दोनों वहां से भाग जाते हैं अपने रूम की ओर। अब रूम के अंदर सिर्फ वांग जी और वे जिंग दोनों ही बचे हुए थे। वी जिंग देखता है वांग जी को और फिर बोलता है, मैं पनिशमेंट हॉल में आ सकता हूँ, लेकिन पहले आप चलिए। वांग जी फिर अपने फेस को टर्न करता है गेट की ओर जाने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वी जिंग आता है और वो वांग जी के रोब्स के अंदर तालिस्मान को लगा देता है, जिससे अब वांग जी पूरी तरह से हमारे विंग के कंट्रोल में था। वी जिंग वांग जी को देखता है और फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, तो माय लवली ब्रदर इन लॉ, आइए मेरे साथ यहाँ पर बैठिए और ड्रिंक करिए। वांग जी चुपचाप जाकर सीट पर बैठ जाता है और फिर वी जिंग जो है वो वांग जी को अल्कोहल का कप देता है और वी जिंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी एक सिप के अंदर ही उस पूरी वाइन के गिलास को पी जाता है और वी जिंग ये देखता है तब वो हंसने लगता है और वांग जी को देखता है। तभी अचानक से वांग जी का जो सर है वो टेबल से टकरा जाता है। वी जिंग हैरान होकर वांग जी को देखकर बोलता है, हैं
ये कैसे हो गया? कोई पर्सन 1 कप वाइन से कैसे ड्रंक हो सकता है? वी जिंग वांग जी के फ़ोरहेड को देखता है, फिर वो अपने सर को रब करता है और फिर सबसे पहले वो ड्रिंक का जो उसके हाथ में कप था वाइन का, उससे वाइन पीता है और फिर वांग जी को वो उठाता है और बेड पर लेटा देता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सच में ये हैंग वांग जून 1 कप के साथ वाइन के साथ ही ड्रंक हो गया। हाँ, सच में इसकी वाइन टॉलरेंस तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही लो है। इसके बाद बीजिंग जो उसने मेस फैलाई थी टेबल पर उसे क्लीन करने लगता है। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था आराम से, तभी अचानक से वांग जी उठ जाता है और उठकर बैठ जाता है। बीजिंग की नजरें जब वांग जी पर पड़ती हैं तब वो कंफ्यूजिंगली वांग जी को देखता है, लेकिन वांग जी बेड से उठता है और वो रूम के अंदर इधर उधर घूमने लगता है। बीजिंग को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये वांग जी कर क्या रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी वांग जी एक वॉल के सामने आकर रुक जाता है और वो अपने सर को उस वॉल से मारने लगता है। वीजिंग जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी को शॉकिंगली देखता है। इससे पहले कि वांग जी फिर से अपने सर को उस वॉल से मार पाता, वीजिंग भाग कर जाता है और वांग जी के और उस वॉल के बीच में अपने हाथ को दे देता है सर के, जिससे वांग जी को लग ना पाए। इसके बाद वीजिंग फिर वांग जी को खींच कर लेकर जाता है और वो उसे बेड पर बिठा देता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो बोलता है सिजुन, और फिर दोबारा से वीजिंग वीजिंग भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी फिर अपने एक हाथ को वीजिंग के फेस पर लेकर जाता है और वो उसके चिक्स को अपने हाथों से टच करने लगता है। वीजिंग जब ये देखता है तब उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वीजिंग फिर अपने फेस को टर्न कर लेता है वांग जी से, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट था। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है लैन जैन लैन अर्का अर्का का मुझे ये बुलाओ। वांग जी नशे की हालत में वीजिंग से ये बोलता है। वीजिंग जैसे ये सुनता है तब वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है और फिर वीजिंग बोलता है सिजुन, मैं आपको इन सब नामों से कैसे बुला सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेइजिंग फिर अपने मन के अंदर सोचता है, इस टाइम यहाँ पर जैंग जैंग को होना चाहिए था, लेकिन मुझे इस वक्त इनकी हेल्प करनी पड़ रही है। मुझे लैन वांगजी का ख्याल रखना पड़ रहा है। मैं ही क्यों भगवान, मैं ही क्यों फंस जाता हूँ ऐसी जगह पर। बीजिंग अपने मन में ये सोचता है और वो पाउट बनाता है, लेकिन तभी अचानक से वांग जी बीजिंग के फेस को पकड़ता है और वो उसके लिप्स और उसे डीपली किस करने लगता है और वांग जी बीजिंग को बेड पर पिन कर देता है और वांग जी बीजिंग को बेड पर पुश कर देता है। वीजिंग को कुछ समझ ही नहीं आया। इससे पहले कि वीजिंग कुछ समझ पाता, तभी अचानक से वीजिंग को अपने माउथ के अंदर वांग जी की वार्म टंग फील होती है। वांग जी अपने टंग को वीजिंग के माउथ में डालता है और उसे सक करने लगता है। वीजिंग शॉकिंगली बड़ी-बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने इतना सडनली ये सब चीज़ें की थी कि वीजिंग को समझने का टाइम ही नहीं मिला। तभी अचानक से वीजिंग जियांग चैंग के बारे में सोचता है और वो वांग जी को खुद से दूर पुश कर देता है और वांग जी फिर बेड पर बैठ जाता है और विंग को देखता है। वीजिंग जल्दी से उठता है और वो अपने फेस को अपने दोनों हाथों में रखता है और बोलता है सिजुन, मैं आपका लवर नहीं हूँ। ये बोलकर वीजिंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और ये सब चीज़ें बोलता है वो, लेकिन वीजिंग की ईयर्स और उसका फेस पूरा रेड हो गया था। वांग जी विंग को देखता है और वो मुंह बनाते हुए बोलता है लैनर का। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी की इतनी क्यूट साइड भी है। सच में वांग जी बहुत ही क्यूट बिहेव कर रहा था। लेकिन बीजिंग फिर बोलता है वांग जी से, आप दोबारा कभी इस तरह से मुझे किस करने की कोशिश मत करना। आप नशे में हैं, इसीलिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ किया तो देख लेना सिजुन। बीजिंग वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है लानर का। बीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था। सच में शॉकिंगली वो वांग जी को बस देखते ही जा रहा था। मतलब कितना क्यूट है वांग जी। लेकिन बीजिंग फिर जल्दी से वांग जी को देखता है और वो बोलता है बिल्कुल नहीं। लेकिन वांग जी क्यूट बिहेव कर रहा था और वो विंग को देखते जा रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए चाहता था कि वो उसे फिर से किस करे, लेकिन वी जिंग कहाँ मानने वाला था। वांग जी फिर वी जिंग को किस करने के लिए दोबारा से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वी जिंग वांग जी के लिप्स पर स्लैप करता है और वांग जी को दूर करता है और वहाँ से जल्दी से उठ जाता है और वो वांग जी को देखता है और बोलता है सिजुन प्लीज़ अपने लिमिट में रहिए। वांग जी बोलता है नहीं लैनर्गा। जब वीजिंग सुनता है तो बोलता है नहीं सेजुन। वांग जी बोलता है लैनजैन। वीजिंग बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बेड से उठ जाता है और वो बोलता है नहीं, मुझे लैन का बुलाओ। वीजिंग बोलता है ठीक है लैनर्गा वांग जी लैनजैन। वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है वेरी गुड और फिर वो बेड पर बैठ जाता है। वीजिंग फिर अपने मन में सोचता है कुछ और फिर वो बोलता है ये नशे में है तो फिर मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ। फिर वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है लैनजैन मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस क्यों किया था। लेकिन बीजिंग वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। बीजिंग फिर बोलता है ठीक है तुम कोई भी जवाब नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं। वांग जी फिर भी कुछ नहीं बोलता। फिर बीजिंग बोलता है मुझे बताओ लहन क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है। बीजिंग देखता है वांग जी को, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता।
वी जिंग फिर बोलता ठीक है। फिर वी जिंग बोलता है मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मेरे टैंग ब्रदर को पसंद करते हो? लेकिन वांग जी कुछ नहीं बोलता। विंग बोलता प्लीज़ मेरे ब्रदर इन लॉ कुछ तो बोलिए, ऐसा कैसे चलेगा? चियांग टैंग सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। सच में पता नहीं शादी के बाद तुम इसे कैसे संभालोगे? ठीक है, ओके कोई बात नहीं। क्या आप अपने पास्ट के बारे में मुझे कुछ बताना चाहेंगे? वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता विंग बोलता तो मुझे बताइए अपने बारे में। वांग जी विंग को बताता है कि मेरी माँ हमें छोड़कर भाग गई थी और मेरे डैड जो है वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल के दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी जब मैं बहुत ही छोटा था, एक बच्चा ही था मैं। वे जिंग जब ये सुनता है तब फिर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो बोलता है वो आपको छोड़कर क्यों चली गई थी? वांग जी बोलता है क्योंकि वो तुम्हारी जैसी ओमेगा थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह थी वो मेरे डैड से प्यार नहीं करती थी और एक दिन वो अपने लवर के साथ भाग गई थी। मैं नफ़रत करता हूँ ओमेगा से, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हर एक ओमेगा से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो हमें छोड़कर भाग गई थी। उन्होंने कभी हमसे प्यार नहीं किया, वो ऐसा कैसे कर सकती थी? नफ़रत है मुझे ओमेगा से, हर ओमेगा ऐसा ही होता है। वो कभी भी अपनी अल्फ़ा के लिए लॉयल नहीं होता है, वो हमेशा से ही ऐसा करता है, अपने अल्फ़ा पार्टनर को चीट करता है, अपने अदर लवर्स रखता है और उनके साथ भाग जाता है। हर एक ओमेगा से नफ़रत है मुझे, नफ़रत करता हूँ मैं हर एक ओमेगा से, वो हर एक ऐसा ही करते हैं। वे जिंग जब ये सुनता है तब उसे बहुत ही बुरा लगता है वांग जी के लिए, लेकिन वो बोलता है आपकी मॉम ने ऐसा किया, ज़रूरी तो नहीं है कि हर ओमेगा ऐसा ही हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक ओमेगा से नफ़रत करें। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि फाइनली क्या होगा। क्या वांग जी के मन से कभी ओमेगास को लेकर जो नफरत है वो ख़त्म होगी और वांग जी सोचता है कि वीजिंग एक कैरेक्टरलेस तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, मतलब वो लॉयल नहीं है अपनी ओमेगा अपने अल्फ़ा को लेकर। वांग जी को आई थिंक ऐसा ही लगता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। वीडियो को लाइक किया करो यार, लाइक ही नहीं करते हो कितनी गलत बात है।